हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम देखते हैं यहाँ पे कि क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या यहाँ पे। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 4 का बेसिक पार्ट देखते हैं यहाँ पे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या यहाँ पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बेसिक पार्ट देखने के बाद में हम यहाँ पे इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे इसमें टोटली 4 एक्सरसाइज यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 एंड इसमें ओवरऑल यदि मैं बात करना चाहूँ तो ओनली इसमें 3 फार्मूले का यूज़ होता है। यहाँ पे 3 फार्मूले का यूज़ होता है। यहाँ पे कैसे यूज़ होता है यहाँ पे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है यहाँ पे, तो द सॉल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कितने टाइप से किया जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन ओनली 3 टाइप से करते हैं यहाँ पे। कौन कौन से 3 टाइप, जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे सॉल्यूशन होता है यहाँ पे फैक्टराइजेशंस, और फैक्टराइजेशन जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास 8th एंड 9th में पढ़ चुके हैं यहाँ पे। एंड नेक्स्ट वाली होती है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड सबसे लास्ट होती है यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला होता है यहाँ पे। और ये जो फार्मूला होता है एनुअल एग्जाम में बेसिकली आते ही रहता है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे, इस चैप्टर नंबर 4 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पे, तो इस चैप्टर के नेम का बेसिक पार्ट देखते हैं यहाँ पे। और सबसे पहले ये देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है, बनती कैसे यहाँ पे, इसको क्यों एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे, क्यों सॉल्यूशन करते हैं, इसका देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं यहाँ पे। तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया यहाँ पे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इस इक्वेशंस को बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि हमने क्लास 9th में भी देखा था यहाँ पे पॉलिनोमियल के टाइप से यहाँ पे, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो होते क्या थे बेटा, यहाँ पे मैंने जैसे लिखा यहाँ पे ax प्लस b इज इक्वल टू 0, इसको बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। वाई रीजन, ऐसा क्यों बोलता है लीनियर इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिस इक्वेशंस में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यदि 1 होती है तो उस इक्वेशंस को बोला जाता है लीनियर इक्वेशंस। एंड सेकंड, यदि मैं लिखना चाहूँ तो मैंने लिख दिया ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशंस को बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्यों बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इस इक्वेशंस के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी यहाँ पे 2 है। ये जैसे कि हमने क्लास 9th में भी देखा था यहाँ पे। नेक्स्ट वाला यदि एक्सप्रेशन देखना चाहें तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ये कौन सी इक्वेशन हो गई यहाँ पे, क्यूबिक इक्वेशन। मतलब सीधी सी बात है यहाँ पे, बेसिकली हम देखना चाहें कि जब किसी भी इक्वेशंस के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यदि 1 होती है तो उस इक्वेशंस को बोला जाता है लीनियर इक्वेशंस। जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उसको बोलते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो तो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन। एंड जिसकी हाईएस्ट पावर 4 होती है उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हम क्लास 9th में सभी चीजें क्लियर कर चुके हैं। तो हमने सिर्फ क्या देखा यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिकली फॉर्म, कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनती है यहाँ पे तो कौन सी इक्वेशंस को बोलेंगे यहाँ पे, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यदि 2 होगी तो उस इक्वेशंस को बोलते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो गई यहाँ पे क्लियर, ठीक है। क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पर a, b एंड c, a, b एंड c को बोला जाता है कोफिशिएंट्स ऑफ द इक्वेशंस। ये क्या होते हैं, इस इक्वेशंस के कोफिशिएंट होता है। जैसे कि यहाँ पे a को बोलेंगे यहाँ पे, तो a क्या यहाँ पे x² का कोफिशिएंट, एंड सेकंड b क्या यहाँ पे x का कोफिशिएंट, एंड c क्या है बेटा आपका कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का मीनिंग क्या होता है, नंबर टर्म। मतलब ये जो a b c आपके, ये क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कोफिशिएंट यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक इक्वेशन बनाना चाहूँ तो मैंने एक इक्वेशन बना दी 3x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये कौन सी इक्वेशन हो गई हमारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वाई रीजन, क्योंकि सर यहाँ पे ये जो वेरिएबल x आपका, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है आपको, 2 दिख रही है यहाँ पे। और हाईएस्ट पावर यदि 2 है तो इसको कौन सी इक्वेशन बोल देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यदि बेटा आपसे पूछना चाहूँ कि इसके जो कोफिशिएंट है कौन कौन से, a, b एंड c, इसकी वैल्यू आप बता सकते हो क्या, यस सर हम बता सकते हैं। कैसे यहाँ पे, क्योंकि जो a है वो किसकी वैल्यू होती है, सर जो a होता है वो किसका कोफिशिएंट होता है बेटा, x² का। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना हमारे पास 3, ठीक है। एंड सेकंड, b किसका कोफिशिएंट होता है, x का यहाँ पे, तो x की जगह कितना यहाँ पे हमारे पास 5, तो b का वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। एंड लास्ट वाला जो c होता है उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म या फिर उसको क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, नंबर टर्म। तो नंबर टर्म की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6। मतलब ये मैंने यहाँ पे इस गिवन इक्वेशन 3x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इन तीनों के क्या बता दिए मैंने, कोफिशिएंट बता दिए a, b और c।
मतलब हमने क्या देखा यहाँ पे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट है कौन कौन से ए बी एंड सी, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं यहाँ पे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलेंगे बेटा यहाँ पे, जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 होती है उस इक्वेशंस को बोला जाता है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें टोटली 4 एक्सरसाइज है और चारों एक्सरसाइज में बेटा मैं इजीली फॉर्म में सिर्फ टोटली आपको 4 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे सिखाऊंगा। यहाँ पे कौन से 4 टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि पहली वाली एक्सरसाइज में सिर्फ ये पूछेगा यहाँ पे कि व्हाट इज द गिवन इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक, मतलब इन सभी इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक है और कौन सी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक नहीं है, उसको कैसे पहचानना है यहाँ पे। सेकंड एक्सरसाइज में हम ये देखेंगे यहाँ पे कि सर फैक्टराइजेशन मेथड क्या होती है। थर्ड एक्सरसाइज में देखेंगे सर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होती है, और लास्ट में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो सबसे पहली वाली यदि हम एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहें तो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले देखो हमको करना क्या यहाँ पे कि इस एक्सरसाइज के अंदर हमको सिर्फ ये बोलेंगे यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक, मतलब ये गिवन इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक है कौन सी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन देखना चाहें तो मैंने क्वेश्चंस लिख दिया पे x ब्रैकेट x + 5 इज इक्वलेंट टू कितना, मैंने लिख दिया पे 5 ब्रैकेट x - 3। ये हमारा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, वो बोलना चाहता है पे कि गिवन इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक है क्या। कभी भी क्वेश्चंस को देख के हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते यहाँ पे, क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यदि फॉर एग्जांपल अभी आप इस इक्वेशंस को देखना चाहोगे तो ये आपको लीनियर दिखती होगी, क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है सभी दो, तो इसको कौन सी इक्वेशन बोलते हैं आप पे, लीनियर इक्वेशन। लेकिन सर सबसे पहले इसका सिंप्लीफिकेशंस करो, यदि आप इसको सिंप्लीफाई करोगे और सिंप्लीफाई करने के बाद में यदि आपकी हाईएस्ट पावर 2 बचेगी तो उसको क्या बोल देंगे, क्वाड्रेटिक, अदरवाइज क्वाड्रेटिक आपकी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हम x का मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट में करते हैं यहाँ पे, तो x का मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना बन गया x² प्लस x का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो कितना बन गया 5x इज इक्वलेंट टू कितना हो गया, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस का 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब ये क्या करते हैं हम 5x एंड 15 को ट्रांसफर कर लेते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, तो मैंने लिखा x² प्लस 5x। अब ये प्लस का 5x प्लस से कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, माइनस में, तो मैंने इसको लिख दिया माइनस का 5x और ये माइनस का 15 कहाँ पर आ जाएगा बेटा आपका, प्लस का 15 इज इक्वलेंट टू कितना 0। अब हम देखेंगे यहाँ पे तो देखो ये पॉजिटिव 5x एंड ये क्या हो गया नेगेटिव 5x, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। तो रिमेनिंग कितना बचा आपके पास, रिमेनिंग हमारे पास बचा हुआ है x² प्लस कितना 15 इज इक्वलेंट टू कितना 0। अब यहाँ पर ये फाइनली सिंप्लीफिकेशन हमने इस इक्वेशन का कर दिया यहाँ पर। अब इस इक्वेशंस में देखो यहाँ पे इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गई, मतलब ये कैसी इक्वेशन बन गई आपकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब हम लास्ट में ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि यस द गिवन क्वेश्चंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो गिवन इक्वेशन थी, ये गिवन क्वेश्चन था यहाँ पे, ये क्या आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिर्फ इसको चेक करने के लिए एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट जो आपकी 4.1 है, उस एक्सरसाइज में सिर्फ हमको क्वेश्चंस में यही बोलेगा यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सिंप्लीफिकेशंस करेंगे और सिंप्लीफिकेशंस करने के बाद में यदि फाइनली लास्ट में उसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक, अदरवाइज क्वाड्रेटिक नहीं होगी। अब हम एक और क्वेश्चंस करके देखते हैं यहाँ पे। तो मैंने एक और क्वेश्चंस यहाँ पे लिख दिया आपके पास। यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पे x ब्रैकेट x² प्लस 5 इज इक्वलेंट टू 10x। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ यहाँ पे कि ये जो आपका गिवन क्वेश्चन है यहाँ पे, गिवन इक्वेशन से आपकी क्वाड्रेटिक है क्या? यस सर, डायरेक्टली हम देख के सर इसकी हाईएस्ट पावर 2 दिख रही, क्वाड्रेटिक है यहाँ पे। बट ऐसा नहीं बोल सकते यहाँ पे, क्यों नहीं बोल सकते हैं? इसका रीज़न यही है क्योंकि सर बाय द वे अभी तो क्वाड्रेटिक दिख रही है यहाँ पे, बट सर उसका सिंप्लीफिकेशंस करने के बाद में यदि उसकी हाईएस्ट पावर 2 नहीं हुई तो सर वो क्वाड्रेटिक नहीं होगी। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इस क्वेश्चंस को डायरेक्टली हम सॉल्यूशंस नहीं बता सकते हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसका सिंप्लीफिकेशंस करते हैं। और सिंप्लीफिकेशंस सिंप्लीफाई करने के बाद में यदि फाइनली आंसर की पावर आएगी तभी उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। तो देखो इसका सिंप्लीफिकेशंस करते हैं पे, तो x का मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट में कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मल्टीप्लिकेशन x² में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x की पावर 3, जिसको कि हम x³ बोलते हैं यहाँ पे।
ठीक है ना बेटा। जैसे कि यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप x का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना, इक्वल टू मेरा चल रहा है यहाँ पे 10x। अब दोनों को ट्रांसफर कर लो यहाँ पे, ये जो आपका 10x है पॉजिटिव से कहाँ जाएगा, नेगेटिव में, तो मैंने इसको लिख दिया x² प्लस 5x माइनस का कितना 10x इज इक्वल टू कितना 0। ये हमारा ट्रांसफर हो गया। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखो 5x और 10x प्लस माइनस क्या होता है आपका, माइनस होता है, तो 10x में से 5x माइनस होंगे तो कितने बचेंगे बेटा आपके, 5x बचेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x², ये 10x में से 5x जाएंगे तो कितना आ गया, माइनस का 5x। अब आपका रीज़न ही होगा यहाँ पे, क्वेश्चन होगा कि सर माइनस 5x क्यों आया, क्योंकि देखो प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 5 माइनस होंगे तो 5x, बट ग्रेटर डिजिट का सिंबल नेगेटिव है तो यहाँ पे भी सिंबल क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव आ जाएगा। अब क्वेश्चंस में आप लोग देखो यहाँ पे, यहाँ पे क्वेश्चंस में देखो आप लोग कि x की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही, सर यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर हमारे पास 3 है। अब इस इक्वेशन में x की यदि हाईएस्ट पावर यदि 3 है तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, नहीं है सर। क्यों, रीज़न क्या है यहाँ पे इसका, सर इसका रीज़न ये है यहाँ पे कि यदि हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन बन गई यहाँ पे, क्यूबिक इक्वेशन। तो हमने इसको क्या क्वेश्चन में बोल दिया यहाँ पे कि नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो इक्वेशन थी हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं यहाँ पे। क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी हाईएस्ट पावर आपकी 2 नहीं है। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर जो हमने किया एग्जाम्पल, दोनों एग्जाम्पल लिए, तो ये दोनों एग्जाम्पल में सिर्फ हमने ये चेक किया कि कौन सी इक्वेशंस आपकी क्वाड्रेटिक है, कौन सी इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक नहीं है। तो ये एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चंस है वो इसी के बेसिस पे डिपेंड करते हैं। आप सिर्फ करना है कि हमको एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट में ये चेक करना है पे कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, कौन सी इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक नहीं है। तो इसी में आपकी एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका बेसिक पार्ट कंप्लीट होने के बाद में एक्सरसाइज के हम क्वेश्चंस करते हैं। कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम, एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 4.1। अब एक्सरसाइज नंबर 4.1 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे कि जो हमने बेसिक पार्ट अभी देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक्सरसाइज में क्या क्या बोलते हैं यहाँ पे। बाकी की जो तीनों एक्सरसाइज होगी 4.2, 3 और 4, उसके जो सॉल्यूशंस होंगे यहाँ पे कौन कौन सी मेथड अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे, उन क्वेश्चंस को हम इसके बाद में देखेंगे यहाँ पे। तो एक्सरसाइज नंबर 4.1 है, तो एक्सरसाइज नंबर 4.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमको ये बोल रहा है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक। इनमें से हमको ये देख के बताना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि कौन कौन सी इक्वेशंस आपकी क्वाड्रेटिक है और कौन कौन सी आपकी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक नहीं है। तो जिसमें क्वेश्चन नंबर मैंने कुछ क्वेश्चन नोट किए यहाँ पे ए एंड बी, ये आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ही क्वेश्चंस हैं। अब इन दोनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके देखते हैं यहाँ पे। अभी आप डायरेक्ट नहीं बता सकते यहाँ पे कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। अब सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद में देखेंगे कि क्वाड्रेटिक है या फिर नहीं है। तो देखो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन किया ए वाले का, तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसमें क्या दिख रहा है, x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 2 ब्रैकेट x - 3। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ये दिखता होगा x+1 का होल स्क्वायर। मतलब सर ये हमने क्लास 8th और 9th में देखा था कि इसको यदि कंपैरिजन करना चाहें तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी की यूज़ हो रही है। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर।
तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी देखते हैं यहाँ पे कि जो हमारी प्रॉपर्टी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होती है प्रॉपर्टी आपकी, तो मैंने लिख दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कितना b स्क्वायर। तो मैंने लिख दिया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कितना b स्क्वायर। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यदि इसको कंपेयर करना चाहें तो a की प्लेस पे आपको कितना दिख रहा है पे x एंड b की प्लेस पे कितना दिख रहा है आपको 1। तो जहाँ जहाँ पर आपको प्रॉपर्टी में a दिखेगा वहाँ पे हम x पुट करेंगे और जहाँ पे b दिखेगा वहाँ पे हम कितना पुट करेंगे 1 पुट करेंगे। तो मैंने प्रॉपर्टी में लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा तो a का स्क्वायर है, तो मैंने क्या लिख दिया a की प्लेस पे x, तो ये क्या बन गया x का स्क्वायर प्लस कितना है 2ab, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय a की प्लेस पे कितना लिख दें, a की प्लेस पे मैंने लिख दिया x मल्टीप्लाई बाय b की प्लेस पे कितना लिख दूं मैं 1, तो मेरा क्या बन गया 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। अब b की जगह कितना हमारे पास 1, तो मैंने क्या लिख दिया पे 1 का होल स्क्वायर। अब RHS में आ जाओ पे, अब RHS में वैल्यू देखो आप लोग, RHS में क्या दिख रहा है 2 ब्रैकेट x माइनस 3, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन करो अंदर, तो 2 का x में होगा तो कितना बन जाएगा 2x माइनस का 2 का 3 में होगा तो कितना बन गया 2 3 6 बन गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट दिख रहा है यहाँ पे। मैंने इसको लिखा एक्स स्क्वायर प्लस देखो यहाँ पे 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 इंटू एक्स, तो टोटली कितना बन जाएगा बेटा हमारे पास 2x बन जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। RHS में 2x माइनस 6, अब इन दोनों को ट्रांसफर कर लेते हैं यहाँ पे, ये राइट साइड से कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे आपके लेफ्ट साइड में। बट एक प्रॉब्लम ये होती है यहाँ पे कि जब भी कोई सी टर्म राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफर होगी तो उसके सिंबल क्या हो जाते हैं अपोजिट हो जाते हैं। तो देखो मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये प्लस का 2x कहाँ गया माइनस में, एंड माइनस का 6 कहाँ जाएगा आपका प्लस में आ जाएगा, इक्वल टू कितना 0 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, अब आपको ये दिखता होगा यहाँ पे कि प्लस का 2x एंड यहाँ पे क्या है माइनस का 2x, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो मैंने प्लस का 2x एंड माइनस का 2x इन दोनों को क्या कर दिया कैंसिल कर दिया। लेकिन ये कैंसिल कब होगा बेटा, जब दोनों टर्म आपकी सेम होगी। देखो दोनों के पास 2 है और दोनों के पास सेम वेरिएबल है, सेम वेरिएबल कौन सा x, इसलिए मैंने क्या कर दिया प्लस माइनस कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे देखो कितना बचा है 1 और यहाँ पे क्या है प्लस का 6, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, तो मैंने लिख दिया प्लस 7 इज इक्वल टू कितना 0। अब ये फाइनली आंसर है यहाँ पे। अब इस फाइनली आंसर में आप ये लोग चेक करो यहाँ पे कि इस जो फाइनली आंसर है इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी यहाँ पे 2 है। अब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब हमने इसको क्या बोल दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोल दिया। रीजन पता है क्यों बोला हमने यहाँ पे, क्योंकि सर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है इसलिए बोल दिया। यदि सर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 नहीं रहती तो हम इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पे यस, कि ये जो आपके इक्वेशंस थी यहाँ पे ये क्या आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपका नेक्स्ट वाला, x प्लस 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1। अब ये जो क्वेश्चंस है तो इस क्वेश्चंस में भी बहुत ही डिफिकल्ट दिखता होगा आपको क्वेश्चन, बट डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे, वो दिखने को ही दिख रहा है और आप डायरेक्टली भी नहीं बता सकते कि ये क्वाड्रेटिक है या फिर नहीं है। सर ये क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या फिर बाई क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, कुछ भी रीज़न नहीं है यहाँ पे कि इसको आप डायरेक्टली कोई सा भी इसका आंसर बता सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और सिंप्लीफाई करने के बाद में जो आपका आंसर आएगा उसी के बेसिस पे आप डिपेंड कर सकते हो कि ये कौन सी इक्वेशन यहाँ पे। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो वापस से लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहाँ पे। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहाँ पे, प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब सर a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया, लेकिन सर इस क्वेश्चन में हमारा यूज हो रहा है a प्लस बी की पावर 3, मतलब a प्लस बी का होल क्यूब। और a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो देखो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख दी a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है बेटा, तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख दी a क्यूब प्लस कितना b क्यूब प्लस कितना 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये मैंने क्या लिख दी, a प्लस बी का जो होल क्यूब है उसकी मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख दी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, ये क्लास 9th में देखी हमने होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी, होल क्यूब की प्रॉपर्टी यहाँ पे कैसे ओपन करते हैं, क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। तो ये मैंने प्रॉपर्टी लिख दी।
अब क्या करते हैं, अब इसमें हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो सिर्फ कंपेयर यदि आप करोगे तो ए की प्लेस पे आपको x दिखता होगा और b की प्लेस पे कितना दिख रहा है आपको 2 दिख रहा है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ a दिखेगा वहाँ पे हम x पुटअप कर देंगे, जहाँ जहाँ b दिखेगा वहाँ पे कितना पुटअप कर देंगे, हम 2 पुटअप कर देंगे। अब हम इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो देखो मैंने लिखा है यहाँ पे सबसे पहले a का क्यूब, तो a की जगह कितना दिख रहा है आपको x, तो मैंने क्या बन गया यहाँ पे x का क्यूब बन गया, ठीक है ध्यान से, प्लस b का क्यूब। अब b की जगह कितना लिखें, तो सर b क्यूब है तो b की जगह कितना आएगा 2, तो ये क्या बन जाएगा 2 का होल क्यूब, तो मैंने लिख दिया 2 का होल क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, थर्ड टर्म क्या आ रही है 3a स्क्वायर b, तो मैंने लिखा यहाँ पे 3a स्क्वायर, तो a की जगह कितना है बेटा x, तो ये बन जाएगा आपका x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b आ रहा है, तो b की प्लेस पे कितना लिख दूँ मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड लास्ट टर्म क्या आपकी 3ab का स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या था a स्क्वायर है और यहाँ पे क्या आपका b स्क्वायर है ना, थोड़ा केयरफुली देखना यहाँ पे ध्यान से, क्योंकि हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस रॉन्ग कर देते हैं, फिर हमको ऐसा लगता है कि राइट था बट मार्क्स कम आते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है बेटा। देखो मैंने लिखा 3ab स्क्वायर, तो a की जगह मैंने लिख दिया x एंड b स्क्वायर की जगह कितना लिख दूँ मैं 2 का होल स्क्वायर। ये सारी चीज़ें मैं कंपेयर कहाँ से कर रहा हूँ बेटा, इस प्रॉपर्टी से कंपेयर कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ a था वहाँ पे x रखा, जहाँ जहाँ b था वहाँ पे मैंने 2 रखा। ऐसा नहीं होता है कि हमको क्या करते हैं जल्दीबाजी में कभी कभी क्वेश्चंस गलत कर देते हैं और हमको ऐसा लगता है एनुअल एग्जाम में कि हमारे मार्क्स कम क्यों हुआ है यहाँ पे। देखो अब हम इसको ओपन करते हैं, RHS इक्विवेलेंट टू RHS में क्या चल रहा है, तो देखो RHS में आपके पास चल रहा है 2x, तो 2x का अंदर मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 2 का करेंगे तो 2x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में होगा तो कितना बन जाएगा 2x का क्यूब बन जाएगा, माइनस 2x का 1 में होगा तो कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या कर दें हम, आगे देखो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, मैंने लिखा x क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होता है, तो 2 का क्यूब मैंने लिख दिया 8, 2 का क्यूब 8 ही होता होगा, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा अपना कितना 3 2 जा 6, तो मैंने लिख दिया 3 2 जा 6 और क्या आपका x स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया x स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखो यहाँ पे थोड़ा मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूँ पे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 जा कितना हो गया 12, तो मैंने इस टर्म को लिख दिया डायरेक्टली 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12 और क्या चल रहा है आपका x, तो मैंने क्या लिख दिया पे x लिख दिया, 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12 और x है तो x लिख दिया। RHS में देखो क्या चल रहा है आपका 2x क्यूब माइनस 2x। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट में क्या कर लें, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर लें, दोनों को ट्रांसफर कर लें राइट साइड से लेफ्ट पे, तो मैंने लिख दिया x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 2x क्यूब माइनस का 2x, यही है ना हमारा। चल अब हम ट्रांसफ़र तो कर लिया, अब सर ट्रांसफ़र करने के बाद में थोड़ा सॉल्यूशन कर लो इनका क्या है क्या नहीं है। देखो अब x क्यूब वाली 2 टर्म दिख रही है यहाँ पे, ये प्लस का x क्यूब है और ये क्या है माइनस का 2x क्यूब है, मतलब यहाँ पे 2 टाइम है यहाँ पे 1 टाइम, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और 2 में से 1 टाइम माइनस होगा तो कितना बचेगा 1x क्यूब बचेगा, तो मैंने क्या लिख दिया 1x क्यूब। बट पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, सर नेगेटिव आएगा, रीज़न क्या है, क्योंकि सर ग्रेटर डिजिट का सिंबल माइनस में, तो ये भी सिंबल क्या आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म कितनी है, एक ही है, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिख दो, तो मैंने लिख दिया प्लस 6x स्क्वायर। अब सर x वाली टर्म, तो हम क्या कर रहे हैं पावर को डिक्रीज फॉर्म में लिख रहे हैं, देखो पावर 3 पावर 2, अब पावर 1 वाली, तो पावर 1 वाली 2 टर्म है 12x और कितना है 2x, तो 12x और 2x, तो 12 एंड इधर से यदि हम ट्रांसफ़र करेंगे तो देखो यहाँ पर ये जो माइनस का 2x था तो कहाँ आ गया प्लस में आ गया। अब ये जो 2x है और ये 12x, तो टोटल प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 12 और 2 14x आ जाएगा। अब नंबर टर्म कितनी है यहाँ पे, तो नंबर टर्म 8 है, तो मैंने क्या लिख दिया प्लस का 8 इज इक्वल टू कितना 0, ठीक है ना, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ढूंढो कितनी दिख रही, तो सर इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर हाईएस्ट पावर 2 दिखती थी तो हमने क्वाड्रेटिक बोल दिया, अब हाईएस्ट पावर 2 नहीं है तो हम इसको क्या बोल देंगे यहाँ पे नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना बेटा। आया क्वेश्चन समझ में। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे इसके कुछ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस करके देखते हैं यहाँ पे, ये हमने देखे कुछ बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे इक्वेशंस वाले यहाँ पे। अब इक्वेशंस के बाद में हम इसके 1-2 वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस करते हैं, तो ये एक्सरसाइज आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी 4.1। और 4.1 में सिर्फ हमको क्या सीखना है कि कौन सी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक है, कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है ना। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। देखो हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हमको ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग
सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैं पार्ट बी वाला कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो कि वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन यहाँ पे। तो टोटली इसमें 4 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, 2 क्वेश्चन आप लोग कर ट्राई करके देखना यहाँ पे, हो जाए तो अच्छी बात है यहाँ पे। तो इसमें सिर्फ हमको ये बोल रहा है कि ये जो आपकी सिचुएशन है यहाँ पे, रिप्रेजेंट द सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो आपकी सिचुएशन दे रहा है अपने को वर्ड प्रॉब्लम में, इसको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में अरेंज करना है। बस अरेंज करके छोड़ देना आप। क्यों? क्योंकि इसको यदि सॉल्यूशन देखेंगे तो सॉल्यूशन तो वैसे भी हमको देखना ही है नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में। जैसे 3 मेथड अपन ने देखी थी यहाँ पे, कौन कौन सी मेथड है पे, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये तो हम सीखेंगे ही सीखेंगे। और इसमें एक बात ये भी होती है यहाँ पे कि जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्यूशन यदि करना हो, सॉल्व करना हो, तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम किसी भी मेथड को अप्लाई करके कर सकते हैं, वो चाहे फैक्टराइजेशन हो, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर हो, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला हो। और तीनों इक्वेशंस को, तीनों फॉर्मूले को सॉल्व करने के बाद में तीनों का आंसर क्या आ जाएगा अपना, एज इट इज सेम आ जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं होता है। बट क्या होता है, उन तीनों मेथड का डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या दे रहे हैं आपको, सेकंड का बी, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, देन वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। क्वेश्चंस क्या है हमारा, क्वेश्चंस ये बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, मतलब आपको किसका प्रोडक्ट करना है, हमको प्रोडक्ट करना है 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का। अब सबसे पहले तो मीनिंग ये आती है यहाँ पे कि प्रोडक्ट का मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेशंस करना, बट सर मल्टीप्लाई भी हम कर लेंगे, लेकिन सर किसका बोल रहा है, वो 2 कंसेक्यूटिव नंबर का बोल रहा है बेटा। अब 2 कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, जैसे हमने देखा था 2 कंसेक्यूटिव नंबर का मीनिंग होता है कि ऐसे नंबर जो एक के बाद एक स्टेप में आते हो। जैसे किसी भी गिवन नंबर पे, जैसे 1 हो गया, 1 के बाद में 2 कब आएगा, जब हम सर 1 में 1 को प्लस करते हैं तो कितना आता है, 2 आता है। और सर जब हम 2 में 1 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब कंसेक्यूटिव नंबर जब भी हम यदि रिप्रेजेंट करेंगे तो हर एक नंबर कंसेक्यूटिव कब बनता है, जब प्रीवियस वाले नंबर में ऐड 1 को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो 1 प्लस करने पे क्या होती है, हमारा नेक्स्ट वाला नंबर बन जाता है। तो हमारे पास तो फर्स्ट वाला नंबर ही नहीं है कि सर हमको स्टार्ट कहाँ से करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या करना है कि दोनों कंसेक्यूटिव नंबर में से फर्स्ट वाला नंबर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशंस में हम लेट कर लेते हैं। अब लेट करने का मीनिंग क्या होता है, ये तो क्लास 9th में भी पढ़ा होगा आपने। लेट करने का मीनिंग होता है मान लेना। हम पहले वाला नंबर कौन सा लेट करना है, लेट द पॉजिटिव इंटीजर्स टू बी एक्स, मतलब मैंने लिख दिया लेट द पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स इज कितना, मैं लिख देता हूँ पहला वाला इज एक्स। यदि फर्स्ट वाला नंबर है, यदि हम एक्स लेट कर लें, पहला वाला नंबर हमने क्या लेट कर लिया पे, एक्स लेट कर लिया, देन सेकंड वाला नंबर क्या बन जाएगा बेटा, देन सेकंड वाला नंबर आपका क्या बन जाएगा, x + 1 बन जाएगा। तो ये हमारे क्या बन गए, दोनों के दोनों कंसेक्यूटिव नंबर। यदि फर्स्ट वाला कंसेक्यूटिव नंबर यदि हम x लेट करेंगे तो नेक्स्ट वाला नंबर क्या बन जाएगा आपका, x + 1। ये दोनों आ गए क्योंकि 2 ही नंबर का बोल रहा था, 2 नंबर का बोल रहा था, 2 आ गया। अब वापस से सिचुएशंस को हम काउंट करते हैं, तो वापस से सिचुएशंस क्या बोल रहा है, तो वापस से सिचुएशंस को यदि हम रीड करना चाहें तो देखो क्या बोल रहा था कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, मतलब इन दोनों कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट किसके इक्वल बता रहा है, 306 के इक्वल। तो मैंने क्या कर दिया, दोनों का प्रोडक्ट, तो मैंने लिख दिया देखो फर्स्ट नंबर आपका x मल्टीप्लीकेशंस, प्रोडक्ट का मतलब वही होता है मल्टीप्लाई, एंड सेकंड वाला नंबर क्या है, तो सेकंड वाला नंबर हमारे पास है x + 1, तो उसको मैंने ब्रैकेट में रख दिया x + 1। तो देखो मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर दोनों कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट कर दिया, और वो किसके इक्वल बता रहा हमारा, 306 के इक्वल। तो ये मैंने लिख दिया 306, ठीक है ना। अब वो क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, यहाँ तो बोल रहा फाइंड द इंटीजर्स, लेकिन हमको ये बोला कि इस सिचुएशंस को सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। दिख रही है क्या क्वाड्रेटिक, नहीं दिख रही है ना, अब इसे हम इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इसका सिंप्लीफिकेशन कर दो, x का मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट में, तो x का मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का x में करेंगे तो x² प्लस कितना हो जाएगा, x बन जा x इज इक्वल टू 306। अब ये प्लस 306 ट्रांसफर कहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो मैंने लिख दिया x² प्लस का x, और ये क्या बन गया आपका माइनस का 306 इज इक्वल टू 0। हमने क्या कर दिया, 306 को राइट साइड से लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दिया। अब आगे सॉल्व कर सकते हैं क्या, सर सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन उसने सिर्फ क्या बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना के इसको छोड़ देना है। तो देखो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, यस सर, क्योंकि इसके हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है आपको,
2 दिख रही, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वलेंट टू 0। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन हम क्या देखेंगे नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में, ठीक है ना। तो जो भी नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज होगी तो हम इसमें तीनों फॉर्मूले का यूज़ करके इसका हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। जब भी आपको अप्लाई करना है कोई सा भी फॉर्मूला कि सर हमको फैक्टराइजेशन करना है, वो अप्लाई कर सकते हैं। सर हमको क्या करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो हम वो भी अप्लाई कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट कंडीशंस क्या क्या होती है बेटा, यदि बाय द वे आपको एग्जांपल एनुअल एग्जाम में हमको ये दे दिया यहाँ पे कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यदि एग्जाम में आपको वो कंडीशन रख दे कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर से, तब आपको उस कंडीशंस में उसी मेथड का यूज़ करना है। अदरवाइज दूसरी मेथड का यूज़ हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसने कंप्लीटिंग स्क्वायर बोला तो वही लगाना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोल रहा है तो वही लगाना है। सर यदि बाय द क्वेश्चन उसने ऐसा बोला ही नहीं, तो यदि सिर्फ उसने ऐसा बोल दिया कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, इन इक्वेशन को सॉल्व करो, तो उस कंडीशन में आप कोई सी भी इक्वेशन आप कोई सा भी आप मेथड अप्लाई कर सकते हो। उसके तीनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है। जो सबसे आपको इजी लगे वाली इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम इसका क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का बी वाला पार्ट, देखो 2 ही लाइन का था हमें, 2 से 3 लाइन का, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर डी वाला करते हैं। इसके बाद में क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वाली साइड स्टार्ट करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी क्या है, ठीक है। देखिए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट डी वाला। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में वही हमको बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि जो आपकी सिचुएशन जो भी आपकी गिवन हो उसको रिप्रेजेंट किसके फॉर्म में करना है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमने बी वाला पार्ट किया था अभी वर्ड प्रॉब्लम। अब हम क्वेश्चन नंबर डी वाला कर रहे हैं, ए एंड सी वाला आप लोगों को करना है। अब क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन डी में हमको क्या बोल रहा है। वर्ड प्रॉब्लम रीड करने के बाद में इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। तो जैसे कि हमको क्वेश्चन नंबर डी में बोल रहा है यहाँ पे, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. मतलब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन रीड किया यहाँ पे, तो क्वेश्चन रीड करने पे थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ पे क्वेश्चन में कि हमको एक ट्रेन की बात कर रहा है और उस ट्रेन की जो भी स्पीड है, तो सबसे पहले स्पीड अपने को डिस्टेंस दे रहा है 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है अपने को। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम बात करना चाहे तो खरगोन से इंदौर हमको यदि जाना है यहाँ पे, तो उसमें हमको बात कर रहा है कि वो जो पहले वाली उसकी स्पीड है, तो बोलना चाहता है कि 480 किलोमीटर आप ट्रेन से कवर करोगे, तो उसको क्या बोल रहा है पे, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मीनिंग क्या होता है, सेम स्पीड से। अपने को स्पीड कम भी नहीं करना है ना ही ज़्यादा करना है। अब कौन सी स्पीड है पता नहीं यहाँ पे, फर्स्ट टाइम की स्पीड। एंड सेकेंड नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है कि इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, जब हम उसकी स्पीड को क्या कर दें, कम कर दें। अब यदि सर हम उसकी स्पीड को यदि हम कम कर दें ट्रेन की स्पीड को, तो देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू द कवर सेम डिस्टेंस। तब उसी सेम डिस्टेंस के लिए यदि हम स्पीड ज़्यादा रखेंगे तो टाइम क्या लगेगा, आपको कम लगेगा। और यदि आपकी स्पीड क्या कर रहा है पे, 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर रहा है, मतलब स्पीड क्या कर रहा है, कम कर रहा है, तो वहाँ पर आपका टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और कितना टाइम बढ़ाने की बात कर रहा है वो आपको, 3 आवर मोर, मतलब 3 घंटे आपके क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे कि यदि बाय द वे हमको फॉर एग्जाम्पल खरगोन टू इंदौर की डिस्टेंस यदि ट्रेवल करना है, तो खरगोन से इंदौर की डिस्टेंस अपने को दोनों की कितनी दे रहा है, 480 किलोमीटर ये दे रहा है हमको डिस्टेंस, ठीक है ना। अब ये दोनों डिस्टेंस कवर तो करना अपने को 480 किलोमीटर खरगोन टू इंदौर, बट अपने को क्या बोल रहे हैं पे कि सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड से। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले यदि हम बाइक से जाना चाहें तो टाइम आपको डिफरेंट लगेगा पे, और यदि बाय द हम कार से जाना चाहें तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा आपको। बाइक से जाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, कार से जाओगे तो टाइम कम लगेगा पे। क्यों, क्योंकि हमको डिस्टेंस तो वही ट्रेवल करना है, कितनी, 480 किलोमीटर। अब देखो यदि बाय द वे यदि हम बाइक से जा रहे हैं पे, तो बाइक से जाने पर क्या होता है सर, यदि हम बाइक से ट्रेवल करेंगे तो इसमें टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
डिस्टेंस तो वही है यहाँ पे, लेकिन जैसे ही हम कार से ट्रेवल करेंगे तो कार से ट्रेवल करने पर क्या हो जाएगा, इसकी डिस्टेंस तो वही है लेकिन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि कार की स्पीड क्या होती है, बाइक के कंपेरिजन में ज़्यादा होती है। तो यदि हम स्पीड को बढ़ाएंगे तो टाइम क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। तो सर पहले वाली यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, सर यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये बोल रहे हैं अपने को कि उसकी एसी स्पीड। अब सर कौन सी स्पीड पता है क्या, नहीं पता है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाली स्पीड हो तो उस स्पीड को सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लेट कर लेते हैं, तो देखो मैंने क्वेश्चन में सबसे पहले लेट कर लिया यहाँ पे कि जो फर्स्ट वाली स्पीड होगी, तो सॉल्यूशन में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन में लेट का मीनिंग क्या होता है, मान लेना। तो सबसे पहले हम स्पीड को मान लेते हैं यहाँ पे कि सबसे पहली वाली स्पीड क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड। तो मैंने लिख दिया यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल टू कितना लिख दूँ यहाँ पे, x लिख देता हूँ, x किलोमीटर पर आवर। मतलब जो आपकी ट्रेन है वो कितने की स्पीड से ट्रेवल कर रही है यहाँ पे, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब उसकी स्पीड को क्या करना चाह रहा है वो, अब उसकी स्पीड को यहाँ पे वो कम कर रहा है, वो भी कितना कम कर रहा है यहाँ पे, 8 किलोमीटर पर आवर। अब सर पहली वाली स्पीड तो x मान लिया आपने, अब उसकी स्पीड को वो कम कर रहा है 8 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड यदि कम करोगे तो टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट वाली जब स्पीड आपकी बनेगी तो स्पीड नेक्स्ट वाली कितनी बन जाएगी, तो सर जो नेक्स्ट वाली आपकी स्पीड बनेगी तो नेक्स्ट वाली स्पीड यदि मैं लिखना चाहूँ तो लेस करेंगे, मतलब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कम होने पर कितनी बन गई नेक्स्ट वाली स्पीड, x-8 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने नेक्स्ट वाली स्पीड कितनी लिख दी यहाँ पे, सेकेंड वाली x-8 किलोमीटर पर आवर। पहली वाली स्पीड x थी, फिर स्पीड को क्या कर दिया हमने, कम कर दिया इसलिए लेस किया, तो क्या आ गया यहाँ पे, माइनस आ गया। यदि हम मोर कर देते, यदि हम स्पीड को बढ़ा देते तो यहाँ पे माइनस की जगह कितना आ जाता, प्लस आ जाता। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे फिजिक्स में एक फॉर्मूला देखा, अब यहाँ पे कौन सा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही होता है आपका फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू कितना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब हमारे पास दो चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे, क्या दिख रहा है यहाँ पे, डिस्टेंस भी है। कितनी है डिस्टेंस, सर हमारे पास डिस्टेंस ही आ रही है, तो मैं इस साइड से लिख देता हूँ डिस्टेंस को। तो मैंने डिस्टेंस लिख दिया, सर डिस्टेंस कितनी है, 480 किलोमीटर। सर उसकी स्पीड कम करो कि ज़्यादा करो, हमको चलना कितना है, 480 किलोमीटर। तो डिस्टेंस भी है हमारे पास, स्पीड भी है, निकालना है कि हमको सर टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो मैंने लिखा टाइम इज इक्वल टू, ये स्पीड कहाँ चले जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड में, और टाइम कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो टाइम का फॉर्मूला आपका लोगों का बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या आपका फॉर्मूला बन गया। अब दोनों कंडीशन में हम इसको अप्लाई कर देते हैं। कौन सी दोनों कंडीशन में, पहली वाली डिस्टेंस भी 480 है, सेकेंड वाली डिस्टेंस भी 480 यहाँ पे, लेकिन स्पीड क्या हो रही है आपकी, कम ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। पहली वाली स्पीड x थी, सेकेंड वाली स्पीड क्या हो गई, x-8। तो देखो दोनों कंडीशन लगाता हूँ मैं, तो इस फॉर्मूले से लगा रहा हूँ, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो देखो पहली कंडीशन में डिस्टेंस कितनी है, 480, तो मैंने डिस्टेंस लिख दी 480। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना, स्पीड। तो पहली वाली स्पीड कितनी बेटा आपकी, x है, तो पहली वाली स्पीड मैंने x लिख दी। पहली वाली कंडीशन आपकी कंप्लीट हो गई। अब सेकंड वाली कंडीशन में भी लगाएंगे, क्या जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो मैंने डिस्टेंस डाली, तो डिस्टेंस तो वही आपकी कितनी है, 480 किलोमीटर। ठीक है, अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम है, फर्स्ट के लिए भी सेकंड के लिए भी, लेकिन पहले वाली स्पीड x थी तो मैंने नीचे x लिख दिया। अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 480 अपॉन में क्या कर देंगे सर, स्पीड, सेकंड वाली स्पीड कितनी लिख देंगे हम, x-8। तो देखो मैंने दोनों कंडीशंस के लिए यहाँ पे इसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये फॉर्मूले का यूज़ किया डिस्टेंस अपॉन स्पीड का। पहली कंडीशन के लिए डिस्टेंस 480, स्पीड हमने x ले ली। सेकेंड कंडीशंस के लिए डिस्टेंस हमारी 480 और स्पीड कितनी ले ली, x-8। तो देखो दोनों आपके क्या बन गए, फ्रैक्शंस फॉर्म में। दो सिचुएशन थी हमारे पास। अब क्या कर दें सर, जैसे ही आपने इधर वाले को देखो फ्रैक्शंस को, जैसे ही आपने इसकी स्पीड यदि कम करी, तो स्पीड यदि कम करोगे तो टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब किसके कंपेरिजन में बढ़ेगा सर, यदि आपने इस कंडीशंस में इसकी स्पीड कम करी तो टाइम भी बढ़ेगा, लेकिन किसके कंपैरिजन में सर, पहले वाली स्पीड के कंपैरिजन में। तो कितना बढ़ रहा है टाइम हमारे पास, 3 आवर बढ़ रहा है। तो मैंने क्या कर दिया, पहले वाले के कंपैरिजन में बढ़ रहा है तो पहले वाली स्पीड में क्या कर दिया, +3 कर दिया। क्यों, क्योंकि यदि इधर वाली स्पीड कम कर रही है तो इसका टाइम भी बढ़ा, और किसके कंपैरिजन में, फर्स्ट वाले के। तो फर्स्ट वाले में क्या कर दिया मैंने, +3 कर दिया। यदि बाय द वे एग्जांपल इधर स्पीड हम बढ़ाते हैं
तो टाइम क्या होता, कम होता। लेकिन किसके कंपैरिजन में सर, इधर वाले, तो इधर वाले लेफ्ट साइड पे क्या कर देते हैं हम, माइनस करते हैं। लेकिन अभी हमने प्लस क्यों किया, क्योंकि टाइम क्या हो रहा है आपका, मोर हो रहा है, पे बढ़ रहा है ना टाइम, तो हमने क्या कर दिया +3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो कैसे, मैंने क्या कर दिया, ये जो आपका +3 है तो +3 को ट्रांसफ़र कर दिया, तो प्लस से कहाँ चले आएगा आपका माइनस में, और ये जो प्लस वाला इधर आ जाएगा। तो देखो मैंने लिख दिया 480 डिवाइडेड बाई कितना, x माइनस, ये प्लस वाला फ्रैक्शंस कहाँ गया, माइनस में, तो मैंने लिख दिया माइनस का 480 डिवाइडेड बाई कितना, x -8, ये लिख दिया, इक्वल टू कितना, -3 लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं सर, इसको कैलकुलेशंस करते हैं। कैसे सर, यदि 480 कॉमन लेना चाहे तो दोनों में से 480 हम कॉमन ले लेते हैं। तो देखो मैंने 480 क्या ले लिया दोनों के पास से कॉमन, तो मैंने दोनों के पास से 480 कॉमन लिया, तो ये इक्वेशन आपकी बन गई 480 ब्रैकेट में कितना 1 डिवाइडेड बाय x माइनस का कितना बचा यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय x -8 इज इक्वल टू कितना -3। अब मैं क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कर रहा हूँ, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, इसमें दोनों स्टेप एक साथ कर रहा हूँ। ये जो 480 आपका मल्टीप्लिकेशंस में, तो मल्टीप्लिकेशन से कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया मैंने, डिवाइड में, और अंदर ये जो ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के अंदर हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम तो आप लोगों को लेते आता ही होगा। तो देखो ब्रैकेट में एलसीएम कितना आ जाएगा, पहला x है, सेकेंड वाला क्या है x -8, तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया, तो मैंने ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया x मल्टीप्लिकेशन में x -8। अब क्या कर दो सर, ये 480 कहाँ चले गया, मल्टीप्लाई से डिवाइड में, तो पहले मैं इसको राइट साइड में पहले लिख लेता हूँ, तो मैंने इसको लिख दिया -3 डिवाइडेड बाय कितना 480 लिख देता हूँ अपने। ठीक है, अब क्या कर दें सर, इसका मल्टीप्लिकेशंस कर दो। अब सर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम तो हमारा आ गया x × x -8, अब एलसीएम आ गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x -8 का 1 में होगा तो कितना आ जाएगा, x -8 एज इट इज़ नंबर आ जाएगा, क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई करने पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है। अब x का आप 1 में करोगे वापस से, तो x का 1 में करेंगे तो x बन जा x, तो ये मैंने लिख दिया माइनस का x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये माइनस का x और प्लस का x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, रिमेनिंग कितना बचा है -8 डिवाइडेड बाय x का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, x का करेंगे तो x² -8x आ गया, इक्वल टू यदि सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 3 की टेबल में 3 1 जा 3 और 3 की टेबल में कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3 1 कैरी, ठीक है ना, तो 18 बन गया। 3 की टेबल में 6 जा 18 और 0 है तो 0, तो यहाँ पे कितना आ रहा है -1 डिवाइडेड बाय 160। अब क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, x² -8x का इधर कर दो और 8 का मल्टीप्लाई किस में कर दो 160 में। तो देखो मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, तो x² -8x में -1 का करोगे तो देखो x² का -1 में करेंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा माइनस। या तो फिर हम ये भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि सर यहाँ पर यदि हम देखना चाहें तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि देखो लेफ्ट साइड पे भी आपका माइनस है, राइट साइड पे भी माइनस है, तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या करते हैं, x² -8x का 1 में करेंगे तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम एज इट इज नंबर आ जाएगा x² -8x। अब 160 का मल्टीप्लाई किस में कर दो, 8 में कर दो, तो 160 का मल्टीप्लिकेशन 8 में करेंगे तो 8 का 0 में होगा तो 0, ये 8 6 से कितना हो गया 48, 4 कैरी, 8 1 जा 8, 8 और 4 कितना हो गया 12, तो इसका आंसर कितना है 1280। अब ये प्लस का 1280 प्लस से कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा माइनस में, तो मैंने लिख दिया माइनस का 8x और ये माइनस का कितना बन जाएगा 1280 इज इक्वल टू कितना 0। अब देखो ये हमने जो सॉल्यूशंस किए यहाँ पे, ये सॉल्यूशंस करने पर कौन सी इक्वेशन आपको दिख रही है यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर लास्ट में वो तो पूछ रहा है कि उसकी स्पीड भी निकाल के बताओ, तो सर अभी हमको क्वेश्चन में क्या बोला था हेडिंग कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के क्या करना है हमको, उस क्वेश्चन को एंड कर देना। क्यों, क्योंकि इसका सॉल्यूशन हम कोई सी मेथड से भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद में इसका सॉल्यूशंस की मेथड सीखेंगे। तो देखो हमने क्वेश्चंस में क्या किया बेटा, उस ट्रेन की पहली वाली यूनिफॉर्म स्पीड बोल रहा था, ठीक है ना, डिस्टेंस कितनी है 480, फिर क्या बोल रहा था उसकी स्पीड को यदि कम कर दिया जाए तो टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, सबसे पहले क्वेश्चंस में लेट किया कि यूनिफॉर्म स्पीड हमारी कितनी है, x की है, फिर हम स्पीड को कम करेंगे तो स्पीड क्या बन गई हमारी x -8 बन गई, ठीक है ना। पहली वाली स्पीड x मानी तो सेकंड वाली स्पीड क्या बन गई x -8। फिर हमने इस फॉर्मूले का यूज़ किया तो टाइम इक्विवेलेंट टू कितना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो दोनों कंडीशंस के लिए मैंने बनाया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
पहली वाली स्पीड के लिए भी सेकंड वाले के लिए। ऊपर डिस्टेंस लिख दी, सेम दिख रहा है, नीचे पहली वाली स्पीड, इधर सेकंड वाली स्पीड। सर यहाँ +3 क्यों आया था? क्योंकि सर इधर यदि आप स्पीड कम करोगे, राइट साइड पे स्पीड यदि कम हो रही है तो टाइम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, लेकिन किसके कंपैरिजन में? लेफ्ट साइड वाले के कंपैरिजन में। इसलिए मैंने इधर क्या कर दिया पे +3 कर दिया। इसका मैंने कैलकुलेशंस किया, ठीक है ना। आपको सॉल्व करते तो आती है यहाँ पे इक्वेशन कैसे क्या सॉल्व करते हैं। 480 को कॉमन ले लिया, ट्रांसफर करने के बाद में मल्टीप्लाई से डिवाइड में चले गया तो उसका आंसर कितना आ गया? x² - 8x माइनस कितना? 1280। अब इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे, तो सॉल्यूशन हम क्या करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसमें हम तीनों मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। कौन कौन सी? फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और लास्ट वाली कौन सी? आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और इसको यदि सॉल्व करना है तो तीनों में से कोई सी भी मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई सी भी कंडीशन नहीं दे रहा है कि आपको ये वाली मेथड का अप्लाई करना है, ठीक है ना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक। थैंक यू।